2 जगहों के लिए एक जो सर्कुलर जारी किया गया है। इनमें खास तौर से बताया गया है कि पीने का पानी जो झरने का है, 37 अलग अलग झरने हैं जिनके पीने के पानी के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा गया है। संवाददाता सरोज कफील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। सरोज, मैं जानना चाहूंगा कि ये एडवाइजरी क्या है, पूरी तफसील बताएं और कहां कहां ये लागू होगा या कहां कहां के लोगों के लिए जरूरी है कि वो इस एडवाइजरी को अमल में लाएं, उसके मुताबिक अमल करें। बिल्कुल विशाल, जैसा आपने अभी दुरुस्त फरमाया कि करीबन 40 ऐसे वाटर बॉडीज है, स्प्रिंग्स है, जिनसे सैंपलिंग ली गई थी जल विभाग की तरफ से। कल शाम से लेके ये प्रक्रिया चली। आपको बताऊं कि मेजरली जो ये 40 वाटर बॉडीज और स्प्रिंग्स हैं, ये सेंट्रल कश्मीर में आती है, यानी कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। तो करीबन 40 ऐसी वाटर बॉडीज का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 37 वाटर बॉडीज जो है उनका पानी कंटेमिनेटेड है, यानी वो पीने के लायक नहीं है। उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से कल शाम में इमीडिएटली एक एडवाइजरी आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो 37 वाटर बॉडीज है जो मोस्टली सेंट्रल कश्मीर को पानी देती है, जिसमें से श्रीनगर और गांधरबल के तमाम इलाके हैं, तो वहां पे जो नल से आपका पानी आता है उसको बिल्कुल बॉयल करके आप पिए, बिना बॉयल करे ना पिए। देखें, आपको पहले कुछ दृश्य भी दिखाना चाहूंगा और साथ ही में आपको डिटेल भी देना चाहेंगे विशाल। ये देखिए, इस वक्त हम श्रीनगर के जहलिम में है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सफेद झाग निकल रही है। आपको याद दिला रही होगी यमुना की, जब पोल्यूशन होता है, या बेंगलोर की कुछ वाटर बॉडीज है, हमने अक्सर देखा है उनमें इस तरीके से सफेद झाग बाहर आती है। ये आप इस वक्त दृश्यों में भी देख पा रहे होंगे। और ये जहलिम जो है, ये मेन वाटर सोर्स है पूरे, हम कह सकते हैं, कश्मीर का। ये आप देख पा रहे होंगे इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक झाग जो निकल रहा है। साथ ही साथ अब आपको एक और डिटेल दे दूं। देखिए, आपको याद होगा कि आज से ठीक 1-1.5 महीना पहले साउथ कश्मीर में जो मटन का इलाका है, वहां से लंबोदरी जो नदी बहती है, जिसे हम लेदर भी कहते हैं यहां पर, उसके ठीक जो किनारे हैं वहां पर एक बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड है। तो पहली अकाउंटेबिलिटी तो एडमिनिस्ट्रेशन की वहां पे बनती है कि आपने वाटर बॉडीज के सामने डंपिंग यार्ड्स क्यों रखे हैं, क्योंकि लंबोदरी जो है यही आके फिर जहलिम के साथ मिलती है, तो कंटेमिनेशन तो वहां से स्टार्ट होती है। और साथ ही साथ आपने देखा अभी साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही किस तरीके से करीबन 75 लोग जो है उनको जॉन्डिस हुआ, एक आउटब्रेक हुआ वहां पे। कारण यही बताया जा रहा था कि जो उन्होंने पानी पिया वो कहीं ना कहीं साफ नहीं था। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी यहां पे जिम्मेदारी बन रही है। अब आप देखें इस वक्त जहलिम में किस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है, वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, लेकिन इस पर कोई नजरसानी नहीं हो रही है। हालांकि आज सुबह ही जब हमने यहां के पीएचई के डायरेक्टर जो है ब्रह्म कुमार ज्योति, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा है कि आज ही उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें गांधरबल के पीएचई जल शक्ति विभाग के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ हम मिल रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं। जो सैंपलिंग हुई है उनकी टेस्टिंग होगी और मजीद वो लोगों के सामने आगे क्या बयान देंगे वो आज 1:30 बजे के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन कुल मिला के इस वक्त अगर हम बात करें, तमाम वाटर बॉडीज जो हैं, जो मेन वाटर बॉडीज हैं, जैसे हम जहलिम की बात कर लीजिए, लंबोदर की बात कर लीजिए, ये काफी ज्यादा पोल्यूटेड है। और कारण ये है कि कई सारी डंपिंग साइट्स जो है वो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने इन वाटर बॉडीज के करीब रखी हुई हैं। जी सरोज, एक सवाल यहां पर छोटा सा ये है कि तकरीबन 37 या 40 के आसपास ये जो आबशार हैं, झरने हैं, सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन 40 जगह के लोग इन झरनों का इस्तेमाल, इन झरनों के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए ना करें, तो उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? जी, मैं आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है। उनके पास विकल्प क्या है सरोज? मेरा सवाल है, उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या विकल्प है? लोग अगर झरने का पानी इस्तेमाल ना करें तो? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जो ऑल्टरनेटिव दिया है, आप एडवाइजरी में भी देख रहे होंगे जो जल शक्ति विभाग की तरफ से, वो ये है कि जितनी ये वाटर बॉडीज है, 37 वाटर बॉडीज की हम बात कर रहे हैं जो कंटेमिनेटेड है, जिनमें इस वक्त पोल्यूशन है, तो ये करीबन सेंट्रल कश्मीर में गांधरबल के तमाम इलाकों को और श्रीनगर के तमाम इलाकों को वाटर प्रोवाइड करता है। तो उसमें एडवाइजरी में मेंशन किया गया है कि आप इस पानी को बॉयल करें, आप डायरेक्टली जो टैप वाटर है, नल से जो आप पानी पीते हैं, वो आप बिल्कुल अवॉइड करें। तो कहीं ना कहीं फिलहाल तो यही एक एडवाइजरी है। और जैसा मैं आपसे अभी कह भी रहा था, पीएचई के जो डायरेक्टर हैं ब्रह्म ज्योति शर्मा, उन्होंने भी अभी कहा है कि एक मीटिंग बुलाई हमने, गांधरबल की पीएचई के तमाम ऑफिशियल्स अभी यहां आएंगे। जो वाटर सैंपलिंग के लिए गए थे उस पर से क्या कुछ बाहर आएगा वो भी अभी 1:30 बजे तक ही पता लग पाएगा। विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सरोज कफील हमारे साथ जुड़े थे।